जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंग्रेज़ साइंसदान एक सेब क्यों खाते हैं और सेब के क्या क्या फ़ायदे हैं, सेब क्यों खाना ज़रूरी है और सेब का नुकसान क्या है। सेब का एक नुकसान भी है, वो भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि हमारा ज़िंदगी का यही मिशन है कि अल्लाह ताला हमें अपने बंदों की हिदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। जो हमारे इल्म और अमल में जो चीज़ होती है, हमारे तजर्बात में होती है, वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आप उससे मुस्तफ़ीद हुआ करें, हमारे लिए दुआ कर दिया करें। फिर भी अगर किसी नुस्खे से, टोटके से अगर आपको कभी फ़ायदा नहीं हुआ तो आप अपने करीबी अच्छे क्वालिफाइड माहिर मुआलिज से, अच्छे तबीब से रुजू करके अपना इलाज करवा लिया करें। ये ज़रूरी नहीं कि आप हमसे दवाई मंगवाएं या हमारे पास आएँ। हम नहीं कहते कि आप इलाज के लिए इतने दूर आएँ। जो लोग आते हैं वो या दवा मंगवाते हैं, वो मंगवा लेते हैं। हम आपको जो टोटके बताते हैं ये बेज़रर टोटके होते हैं, ग़ज़ाई टोटके होते हैं, नुस्खे होते हैं, छोटी छोटी घरेलू चीज़ें होती हैं, ये ग़ज़ा से इलाज के लिए होती हैं। अभी हम आपको कोई दवाइयों के, जड़ी बूटियों के ऐसे नुस्खे नहीं बताते कि जो आपको पंसारी से लेने पड़े, पीसना पड़े, एक लंबा काम है। वो भी इंशाल्लाह आपको वक्तन फ़वक्तन बताएंगे। अभी हम आपको ग़ज़ाई टोटके, नुस्खे, घरेलू चीज़ें, आपके किचन से इलाज हो, आपकी फल और सब्ज़ी की दुकान से आपका इलाज हो, खुराक से इलाज हो। अभी हम आपको और भी बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह बताएंगे जिनका नुकसान कोई नहीं है, पैसा कोई नहीं खर्च होता, घर बैठे आप इलाज कर सकते हैं और शिफा हासिल कर सकते हैं। तो आज हम आपको जो सेब के मुतालिक बताते हैं कि अंग्रेज़ साइंसदान सेब क्यों खाते हैं। सेब के अंदर ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं, ऐसे विटामिन पाए जाते हैं कि जो बंदा रोज़ाना एक सेब सुबह नहार मुँह खाता है, ये सेब उनके लिए ज़रूरी है कि जिनके मैदे में गर्मी है, खुश्की है। तेज़ाबियत वाला मरीज़ सेब ना खाए, क्योंकि सेब के अंदर भी एसिडिटी पाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा फौलाद है, फोलिक एसिड है। वो फोलिक एसिड जब अंदर बदन के अंदर जाता है, फौलाद जाता है, तो फिर वो तेज़ाबियत भी पैदा करता है। जिनके मैदे में तेज़ाबियत नहीं है, एसिडिटी नहीं है, या मैदे के अंदर गर्मी है या खुश्की है, या उनका मिजाज गर्म और खुश्क है, या मैदे के अंदर गर्मी पाई जाती है, भूख कम लगती है, उनके लिए सेब बहुत अच्छा है। तो अंग्रेज़ लोग चूँकि काफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, उनके मैदे के अंदर बहुत गर्मी होती है, हीट होती है। जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं, गोश्त इस्तेमाल करते हैं, गर्म चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, या बाद लोग स्मोकिंग करते हैं, या अंग्रेज़ लोग शराब पीते हैं, इस तरह उनके मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी और हीट होती है। उनके लिए सेब बहुत फ़ायदेमंद है। वो एक सेब रोज़ाना खा के इससे तवानाई भी हासिल करते हैं, मिनरल्स भी हासिल करते हैं, विटामिन भी हासिल करते हैं और अपनी सेहत को भी बरकरार रखते हैं। अगर सेब को रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए, लॉन्ग टर्म इस्तेमाल किया जाए, तो इससे एक बीमारी पैदा होती है जो कि निसियान की बीमारी है, यानी हाफजा कमज़ोर होता है। ग़ालिबन इमाम मालिक रहमहुल्लाह या किसी और, मेरे जहन में नाम नहीं इस वक्त एग्जैक्ट आ रहा, उन्होंने फरमाया कि मैं सेब को पसंद नहीं करता कि ये हाफजे की जो मेमोरी सिस्टम है हमारा हाफजे का, उसको कमज़ोर करता है, भूलने की बीमारी लगाता है, निसियान की बीमारी लगाता है। और ये चीज़ हमारे तजर्बात में भी आई है। हमने कई साल लोगों को ऐसे देखा है, ऐसे लोगों को जो बहुत ज़्यादा सेब खाते हैं और हर वक्त खाते रहते हैं, उनको निसियान की बीमारी होती है, हाफजा उनका कमज़ोर होता है, बात भूलने की बीमारी होती है। और ख़ास तौर पे एक और चीज़ हमने देखी कि बहुत ज़्यादा सेब खाने से डिप्रेशन का शिकार होते हैं लोग, एंजाइटी का मसला होता है और वो दिमागी मरीज़ बनते हैं, नफसियाती मरीज़ बनते हैं। तो सेब का जो है दिमाग के ऊपर अच्छा असर नहीं है, बाकी पूरे जिस्म के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट है। हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है और जिस्म के बाकी टिश्यूज़ के लिए बहुत अच्छा है, सिर्फ दिमाग के लिए अच्छा नहीं है। दिमाग के लिए और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, वो आप इस्तेमाल कर लें। अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, अखरोट इस्तेमाल करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो सेब उन लोगों को खाना चाहिए जिनके मैदे के अंदर गर्मी है, खुश्की है, हरारत है, या बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, यानी गर्म चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए सेब बहुत फ़ायदेमंद है। रोज़ाना एक खा लें तो बहुत फ़ायदा होता है। जिन लोगों के मैदे के अंदर तेज़ाबियत है, एसिडिटी है, या उनको ठंडी और बादी चीज़ मुवाफ़िक नहीं आती, या जिस्म में दर्दें हैं, या बीपी लो होता है, या कोई बलगम का प्रॉब्लम है, चेस्ट इन्फेक्शन है, उनको खांसी होती है, सर में दर्द होती है, दिमागी कमज़ोरी है, उनके लिए सेब अच्छा नहीं है, उनके लिए सेब नुकसानदेह है। तो आप इसको अपने मिजाज के मुताबिक एहतियात के साथ, जब कभी आपको मौका मिले और मौसम का ताज़ा सेब हो, अच्छी क्वालिटी का हो, कीड़े ना हो, गला हुआ ना हो, तो आपको एक आध ज़रूर खाना चाहिए और अल्लाह की नेमत का शुक्र भी अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अजला मुस्तमिदा अता फरमाए।
واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔